नमस्कार दोस्तों, ये हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन नाम के चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हाइलो एरीन किस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग ये समझे थे कि हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन नहीं, हाइलो एल्केन किस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाइलो एरीन किस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। तो चलिए हम लोग हाइलो एरीन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें नाभिक का मतलब समझिए। तो देखिए, नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप सबको पता है प्लस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो नाभिक का मतलब हो गया प्लस चार्ज। और राग माने क्या होता है, राग माने होता है प्रेम, यानी प्लस चार्ज से जो प्रेम करेगा उसी को हम लोग नाभिक रागी बोलेंगे। अब नाभिक रागी कौन कौन हो सकता है, यानी कि जिस जिस चीज पर माइनस होगा वो सारा चीज क्या होगा, नाभिक रागी होगा। जैसे OH पर माइनस है, Cl पर माइनस है, Br पर या I पर माइनस है, तो ऐसे कोई भी चीज जिस पर माइनस चार्ज होगा वही तो प्लस चार्ज से प्रेम करेगा, और जो भी प्लस चार्ज से प्रेम करे उसी को हम कहते हैं नाभिक रागी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह पर लग जाना, तो ये होता है प्रतिस्थापन। और अपक्रिया, अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब एक नाभिक रागी अपने से किसी दुर्बल नाभिक रागी को हटाकर उसकी जगह पर लग जाए, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे Cl भी नाभिक रागी है, OH भी नाभिक रागी है। अब ये कमजोर नाभिक रागी है और ये प्रबल नाभिक रागी है। अब ये क्या करे, इसको हटाकर इसकी जगह पर लग जाए तो हम कहेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया। और नाभिक रागी को दर्शाते हैं, न्यूक्लियोफाई कहते हैं इंग्लिश में, इसको NU से दर्शाते हैं। मतलब इन सब को इतने लोगों को किस अक्षर से दर्शाते हैं, तो इसको न्यूक्लियोफाई NU पर माइनस चार्ज लगाकर दर्शाते हैं। ये Cl क्या है, एक नाभिक रागी है। अब इस नाभिक रागी को हटाने के लिए इसमें मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाई डाल दिया, एक न्यूक्लियोफाई इसमें डाला। अब ये न्यूक्लियोफाई आए और Cl को हटाकर इसकी जगह पर लग जाए इस तरह से। अब यहां Cl लगा है तो Cl को हटा दे और न्यूक्लियोफाई आकर खुद लग जाए, तो यहां पर आकर ये न्यूक्लियोफाई लग जाए और माइनस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा और इधर क्लोरीन जाकर अलग हो जाए। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाई ने इस न्यूक्लियोफाई को हटा दिया। यहां पर सबसे अच्छा होगा हम लोग यक्स लिख लें, यहां पर यक्स लिख लें, यक्स माने हैलोजन, और यहां पर बाहर निकलेगा वो यक्स होगा। तो इसी को कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब हम देखते हैं, देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। जब हम लोग हाइलो एल्केन में पढ़ रहे थे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो हमने दो प्रकार पढ़ा था, एक पढ़ा था SN1 और दूसरा पढ़ा था SN2। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइलो एरीन में। देखिए हाइलो एल्केन में तो SN1 और SN2 था। अब हम ये देखेंगे कि हाइलो एरीन में SN1 वाला नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा कि SN2 वाला नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि क्या इसमें SN1 टाइप का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो सकता है। तो अगर इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाई डालते हैं, अगर SN1 अपक्रिया हो और हम लोग क्या करें, इसमें न्यूक्लियोफाई डालें, तो न्यूक्लियोफाई इसके साथ कुछ नहीं करता और ये न्यूक्लियोफाई के वजह से इस क्लोरीन को ऐसे बाहर निकाल देता है। और अगर सोचिए ये क्लोरीन ऐसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा केटायन, और यहाँ पर जो केटायन बनेगा वो केटायन बहुत ही अस्थायी होगा। हाइलो एरीन में
जो यहाँ पर केटायन बनता है वो बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, कुछ पल के लिए बनता है और फिर विलुप्त हो जाता है या बन ही नहीं पाता। तो क्या होता है, यहाँ पर केटायन बनता है जो कि बहुत अस्थायी होता है, इसलिए हाइलोएरिन में SN1 अपक्रिया नहीं होगा। तो ये सुनिए, हाइलोएरिन में SN1 अपक्रिया क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है कि SN1 अपक्रिया में न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में ये हाइलोजन ये टूटकर ऐसे भाग जाता था और यहाँ केटायन बनता था, लेकिन हाइलोएरिन पर जो केटायन होता है ये केटायन अत्यधिक अस्थायी होने के कारण SN1 अपक्रिया होगा ही नहीं, बहुत अस्थायी बनेगा। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण आप लोगों को मैंने इससे कुछ वीडियो पहले समझाया था कि यहाँ पर अनुनाद होता है, हाइलोएरिन में अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण यहाँ पर हल्का सा डबल बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं पार्श्व द्विबंध या हल्का सा द्विबंध होता है। और हल्का सा जो द्विबंध होता है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए अगर न्यूक्लियोफाइल आ भी जाए तो ये द्विबंध टूटता ही नहीं, ये छोड़कर इसको जाता ही नहीं। और अगर ये क्लोरीन छोड़कर जाएगा ही नहीं, एक नाभिक रागी छोड़कर जाएगा ही नहीं, तो दूसरा नाभिक रागी कैसे आकर लगेगा? और फिर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्यों कहेंगे? तो क्या होता है, बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में अनुनाद के कारण पार्शियल द्विबंध है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो टूटता ही नहीं, और टूटता ही नहीं यानी कि न्यूक्लियोफाइल आकर लग ही नहीं पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, SN1 अपक्रिया नहीं होगा। देखिए, एरीन, एरीन का मतलब बेंजीन रिंग तथा हाइलोजन के मध्य उपस्थित पार्श्व द्विबंध माने हल्का सा जो डबल बॉन्ड बनता है, इसके अनुनाद के कारण अत्यधिक मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, अतः टूटता ही नहीं, इसलिए ये टूट कर जाता ही नहीं, इसलिए दूसरा नाभिक रागी आ ही नहीं पाता। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, देखिए ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, यानी यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है, और दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बॉन्ड बना है। अब अगर क्लोरीन निकलता है, कभी भी निकलता है, अगर तोड़कर जाता है तो क्या करता है, ये माइनस चार्ज बनकर निकलता है, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ का जो कार्बन है, बेंजीन का जो कार्बन होता है, ये कार्बन होता है sp2 संकरित, और जो sp2 संकरित कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से बांध कर रखता है, इसलिए क्लोरीन इसको लेकर नहीं जा सकता। जो sp2 संकरित कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से खींच कर रखता है, और जब वो बहुत तेजी से खींच कर रखेगा यानी कि क्लोरीन उसको लेकर जा नहीं सकता, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का कार्बन sp2 संकरित है, इसलिए भी क्लोरीन इसको छोड़कर नहीं जा पाता और ये बाहर नहीं जा पाता, इसलिए नहीं होता SN1 अपक्रिया। मैंने आप लोगों को 3 कारण बताया जिसकी वजह से हाइलोएरिन में जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है वो SN1 प्रकार की नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्या इसमें SN2 होगा। तो चलिए देखिए, तो SN2 में होता क्या है, जब हम किसी हाइलोएरिन में या किसी भी उसमें ग्रुप में जब हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल आकर ऐसे पश्च आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हाइलोएरिन में मान लीजिए मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला, अब क्या होगा, अगर ये आकर पीछे से आक्रमण करना चाहे तो देखिए इस क्लोरीन से इतना बड़ा बेंजीन रिंग जुड़ा है, और बेंजीन रिंग बहुत बड़ी संरचना है, इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करने आएगा तो ये बहुत बड़ा सा जो बेंजीन रिंग है ये बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, आक्रमण पीछे से करने ही नहीं देगा, और इस वजह से इसमें पश्च आक्रमण होगा ही नहीं, और पश्च आक्रमण होगा ही नहीं यानी कि SN2 अपक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि SN2 अपक्रिया होने के लिए पश्च आक्रमण होना अत्यधिक जरूरी है। अगर आप लोगों ने SN2 अपक्रिया का वीडियो नहीं देख रखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। देखिए बेंजीन बहुत बड़ा समूह है, बेंजीन बहुत बड़ा समूह है, अत्यधिक त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, अतः न्यूक्लियोफाइल का पश्च आक्रमण नहीं हो पाएगा और फिर SN2 अपक्रिया भी नहीं होगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि हाइलोएरिन में जो हम लोग पहले से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़े थे SN1 और SN2, ये दोनों के दोनों हाइलोएरिन में नहीं हो सकता। तो आखिर हाइलोएरिन में होगा क्या?
कौन सी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी? तो इसमें एक नए प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी जिसको हम लोग जानते हैं SN-AR के नाम से। तो इसमें ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, एक नए प्रकार का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा जिसको हम SN-AR अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसकी क्रिया विधि हम लोग समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। SN-AR की अपक्रिया की क्रिया विधि समझते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो देखिए ये मैंने एक हैलोएरिन बना लिया है। अब इस हैलोएरिन में जब हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दीजिए, जिसे मैं डाल दे रहा हूं OH-। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नाभिक रागी है, इस पर भी माइनस चार्ज है, क्योंकि नाभिक रागी कौन होता है? जिन चीजों पर माइनस चार्ज हो उन सब को हम लोग नाभिक रागी कह सकते हैं। और देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया तभी होगा जब एक परबल नाभिक रागी डाला जाएगा जो नाभिक रागी पहले से लगा है उसकी अपेक्षा। अब यहाँ क्लोरीन भी नाभिक रागी है क्योंकि क्लोरीन पर भी माइनस होता है, और OH भी नाभिक रागी है क्योंकि OH पर भी माइनस चार्ज है। अब जब OH परबल नाभिक रागी है, OH परबल नाभिक रागी है Cl की अपेक्षा, अब इस परबल नाभिक रागी को जब मैंने डाला तो क्या करेगा? ये आकर इसको हटाकर इसकी जगह पर लग सकता है, जो परबल होगा वही दूसरे को हटाकर उसकी जगह पर लग सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करेगा या किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो होगा क्या, इसमें SN1 या SN2 तो होगा नहीं, पश्चाक्रमण ये सब तो होगा नहीं, ये जाकर सीधा सीधा इस कार्बन में यहाँ पर अनुनाद होता रहता है, यानी ये बॉन्ड यहाँ से हटते रहते हैं, और इसी का फायदा उठाकर ये क्या करेगा? जाकर यहां पर लग जाएगा। अब सोचिए OH जाकर अगर इस कार्बन से जुड़ गया ऐसे सीधे, तो होगा क्या? इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरा होने लगेंगे। देखिए इस कार्बन ने 4 पहले से बना रखे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं। अगर ये OH जाकर इससे जुड़ेगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे होने लगेंगे, और कार्बन कुछ भी हो जाए कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है? तो वो करेगा क्या? जैसे ही OH जाकर इससे जुड़ेगा, जैसे ही OH इस पर आक्रमण करेगा, जाकर इससे जुड़ेगा, तैसे ये कार्बन क्या करेगा? देखिए ये वाला जो बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। ये कितने इलेक्ट्रॉनों से बना है? 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को उठाकर ये कहेगा कि भाई तुम अपने पास रख लो। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़कर इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस पर शिफ्ट करवा देगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। होगा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और OH जाकर यहाँ पर जुड़ चुका है, OH जाकर यहाँ पर जुड़ चुका है, OH जाकर जुड़ गया। तो OH जाकर यहाँ पर जुड़ गया, OH जाकर यहाँ पर जुड़ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया इस तरह से। और यहाँ वाला बॉन्ड तो है ही, यहाँ वाला बॉन्ड तो है ही, यही बॉन्ड केवल टूट गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा रिएक्शन में? आगे क्या होगा? अब इस कार्बन को ये माइनस चार्ज बहुत भारी भारी सा लगने लगा, और जब भारी भारी सा लगने लगा तो इस कार्बन ने कहा कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका भार नहीं झेल सकता। तो फिर क्या करेगा? इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड होने लगेंगे। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, अब फिर से 5 होने लगेंगे। तो इस कार्बन को कोई ना कोई बॉन्ड हटाना है। तो इस बार ये कार्बन क्या करेगा? अब ये भी नाभिक रागी है, ये भी नाभिक रागी है, ये प्रबल है और ये दुर्बल है। तो ये कार्बन इस दुर्बल वाले नाभिक रागी से कहेगा कि भाई तुम ये जो बॉन्ड बना रखे हो 2 इलेक्ट्रॉन देकर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लो और निकलो यहाँ से। फिर ये क्लोरीन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा, और ये कार्बन फिर अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख देगा और फिर से उसी तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देगा तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड इस तरह से, और Cl इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा और बन जाएगा Cl पर माइनस, और OH ऐसे बॉन्ड बनाकर यहाँ पर जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, देखिए इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, डबल बॉन्ड फिर से बन गया। ये प्रबल था इसलिए ये लगा रह गया, और ये दुर्बल था इसलिए इस कार्बन ने कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाओ, और ये बेचारा निकल कर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या? देखिए ये भी नाभिक रागी था, ये भी नाभिक रागी था। इस नाभिक रागी ने
अपने से दुर्बल नाभिक रागी को हटाकर इसकी जगह पर जाकर लग गया और इस प्रकार से हमें फिनॉल प्राप्त हो गया। ये फिनॉल का सूत्र है।